गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर चैप्टर लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, लास्ट लेसन हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। और इस लास्ट लेसन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये उस वक्त की कहानी बताता है जब फ्रांस और प्रशिया वॉर चल रहा था। रशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती थी आपका उस वक्त का बच्चों, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स, उनको कंबाइन करके हम कहते थे प्रशिया। प्रशिया और फ्रांस का युद्ध हो रहा था और फ्रांस अपनी दो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम, दो अपने जिले जो है वो हार जाता है, दो सिटीज को हार जाता है प्रशिया के सामने। और वहां पे अब प्रशिया का कंट्रोल है, वो प्रशियन हैंड्स के अंदर आ चुकी है। ठीक है, वहां पे अब प्रशिया की हुकूमत है। वो दो सिटीज कौन सी थी, अल्सासे एंड लॉरेन। और इन्हीं दो शहरों की कहानी है बच्चों, अल्सासे की कहानी है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेसन। लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि जैसे ही प्रशियन आर्मी अल्सासे में आती है, उनका सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या करते हैं कि दे सेट अ रूल कि अब से अल्सासे और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। वहां सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज चलेगी, जर्मन लैंग्वेज। और जितने भी स्कूल्स में फ्रेंच टीचर्स थे, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा और अब उनकी जगह पे नए टीचर्स आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। और इसी तरह से अल्सासे के एक स्कूल के टीचर हैं मिस्टर हेमन, जो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। वहीं पे एक स्टूडेंट है बच्चों, लिटिल फ्रेंच, ठीक है, लिटिल फ्रेंच उसका नाम है। और वो थोड़ा सा बहुत नटखट बच्चा है, जिसे पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, वो हमेशा हम देखते हैं कि अपनी क्लासेस वगैरह बंक करता रहता है, पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देता है और होमवर्क भी अपना टाइम से कंप्लीट नहीं करता। इवन आज भी, जब आज मिस्टर हेमिल का आखिरी लेसन है अल्सासे में, स्कूल में उनका आखिरी लेसन है और उसके बाद वो स्कूल छोड़ के चले जाएंगे और नेक्स्ट डे से वहाँ पे एक जर्मन के टीचर आएंगे और फिर उनको जर्मनी पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। क्लियर बच्चों। तो आज आखिरी लेसन के दिन भी जो फ्रेंड्स है वो क्लास में लेट पहुंचता है। उसका रीजन ये है कि फ्रेंड्स को नहीं पता कि आज तुम्हारा लास्ट लेसन है। वो सड़क से होता हुआ पहले तो मॉर्निंग में लेट उठता है और फिर दौड़ता हुआ जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है, उसके मन में ये डर था कि आज मुझे टीचर डांटेंगे मिस्टर हेमल, क्योंकि मैंने पार्टिसिपल्स के ऊपर दिया हुआ होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। बट रास्ते में उसे इतना सुनहरा नज़ारा देखने को मिलता है। एक बहुत ही प्यारी सुबह, उसमें चिड़िया चहचहा रही है, ब्राइट सनशाइन है, रशियन आर्मी वहाँ पे मार्च कर रही है। ये सब चीज़ें देख करके एक पल के लिए उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं आज ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए और यहीं पे बैठ करके अपना टाइम पास करना चाहिए। बट सडनली ही रियलाइजेस कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है और वो दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। क्लियर है बच्चों। और जब वो स्कूल पहुंचने ही वाला था, वो बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लोगों की भीड़ को देखता है। एंड देन ही रियलाइजेस कि बुलेटिन बोर्ड वही जगह है जहां पिछले 1-2 साल से सारी बुरी खबरें देखने को उन्हें मिल रही है। ठीक है, जितनी भी, जैसे बुरी खबर से मेरा मतलब है बच्चों कि वॉर में फ्रांस का अल्सासे और लॉरेन को हार जाना और बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होना, मृत्यु होना, ये सारी खबरें कहाँ आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। और आज भी वहां पे कोई तो खबर आ रही है जिसे सब लोग घेर करके देख रहे हैं। बट फ्रेंड्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे पढ़े, इसलिए वो सीधा अपनी क्लास की तरफ भाग रहा होता है। तभी वहां पे खड़े लोग कहते हैं, जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े थे, वो कहते हैं कि तुम आराम से जाओ, किसी बात की आज देरी नहीं है, तुम अपनी क्लास में टाइम से पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स को ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइज फील होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उसे लगता है कि शायद ये मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं। दौड़ता हुआ क्लास में जाता है। स्कूल में एंटर करते ही उसे बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। वो हैरान हो जाता है कि आज इतना सन्नाटा क्यों है स्कूल में, जैसे कि संडे होगा। क्लास में पहुंचता है, देखता है कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी
अपनी सीट्स में बैठे हुए हैं और मिस्टर हेमिल जो है वो अपना स्केल लेके ऊपर नीचे घूम रहे हैं। उसे लगता है कि आज मुझे बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता। मिस्टर हेमिल उसे बड़े ही प्यार से अपनी सीट में जाके बैठने के लिए कहते हैं। वो भी अपने डर से थोड़ा रिलीफ पाते हुए अपनी सीट में जाकर जंप करके बैठता है। तभी वो देखता है कि लास्ट के जो बैक बेंचेस है, लास्ट बेंचेस हैं, उनमें उसी के शहर के कुछ लोग जैसे एक्स मेयर और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो ये देख के हैरान हो जाता है, ये लोग यहाँ पे क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर हेमल सारी हकीकत बताते हैं कि ये जो पूरा रीजन है कि किस वजह से आज तुम लोगों का लास्ट लेसन है और क्यों मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है, और कल से तुम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे। तब जाके फ्रेंच को समझ आता है कि इसलिए आज स्कूल में इतना ज्यादा सन्नाटा है, और जो बाकी जितने भी बड़े लोग हैं हमारे गांव के, इस विलेज के, वो सब लोग यहाँ पे आके बैठे ताकि वो ट्रिब्यूट पे कर सकें मिस्टर हेमल को। मिस्टर हेमल पिछले 40 साल से हमारे शहर में स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज हमें पढ़ा रहे थे, तो एक लास्ट उनको गुड बाय कहने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए या फिर रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और आज मिस्टर हेमल भी बहुत एकदम अच्छे से ड्रेसअप होकर के, जिनको जो ड्रेस वो स्पेशल ओकेजन्स में पहना करते थे वो पहन के आज आए हैं और अपना लास्ट लेसन डिलीवर करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लेसन डिलीवर करने से पहले कुछ बातें करते हैं बच्चों से कि क्या कमियां रही हमारी कि हम इस बैटल को हार गए। इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम चीज़ों को कल के लिए टाल देते हैं। ये अल्सासे की लोगों की बहुत बड़ी कमी रही है, शायद इसी वजह से हम लोग युद्ध भी हारे होंगे, और इसी वजह से हम लोग आज भी अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाए। आज लास्ट लेसन है, लेकिन तब भी अगर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं क्लास में जिन्हें फ्रेंच ढंग से पढ़ना नहीं आती है, और यहाँ तक कि बड़े लोग भी ऐसे होंगे जिन्हें फ्रेंच नहीं आती होगी ढंग से। तो ये हमारी कमी है, एक शॉर्ट कमिंग है कि हम चीज़ों को क्या करते थे, प्रोक्रास्टिनेट करते थे कि ये चीज़ें कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, और कल करते करते बच्चों कल कभी नहीं आया, और आज आखिरी लेसन का डे आ चुका है। फ्रेंड्स को बहुत गिल्ट फील होती है कि वो भी हमेशा अपने लेसन को स्किप किया करता था, कभी ढंग से नहीं सीखता था, और आज एक ऐसा मोमेंट आ गया कि अब उसके जो टीचर है, फ्रेंच के टीचर हैं, वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और वो बहुत मिस कर रहा है उन्हें। भले ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन उनकी सारी स्ट्रिक्टनेस को भूलता हुआ सिर्फ और सिर्फ ये याद कर रहा है कि उनको बुरा लग रहा है कि हमारे टीचर जो है वो हमें छोड़ के चले जाएंगे और हम फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं सीख पाएंगे। ही इज फीलिंग वेरी पिटी फॉर दैट। और यहाँ पे फिर जो मिस्टर हेमल है वो अपनी भी गलती कहते हैं कि इस यहाँ पे गलत मैं भी हूँ, कि मैं भी कई बार जब मुझे फिशिंग वगैरह करने जाना होता था, किसी पिकनिक में जाना होता था, तो मैं भी स्कूल के लिए ऑफ ले लिया करता था। शायद मैं उस वक्त ऑफ ना लेकर के तुम लोगों को पढ़ा था, तो आज तुम लोग बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। और फ्रेंड्स को वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर के काम करने के लिए इधर उधर भेज दिया करता था, और अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज तुम अच्छे से पढ़ रहे होते। वो ये भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं अपनी लैंग्वेज के बारे में। वो कहते हैं कि जब भी कोई कंट्री हमें अपना गुलाम बनाती है, हमें प्रिजन में डाल देती है, यानी कि कैद कैद कर लेती है, तो उस कैद से निकलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हम क्या करें, अपने कल्चर को, जो हमारी संस्कृति है उसे, और अपनी भाषा को प्रिजर्व करके रखें, बचा करके रखें। वही दैट इज द की फॉर टू कम आउट ऑफ दैट प्रिजन। उस पिंजरे से बाहर निकलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्चर है और हमारी लैंग्वेज है। यहाँ पे बच्चों हमें फ्रांस का एक मैप भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फ्रांस के ऊपर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। ईस्टर्न साइड में जर्मनी है, और ये वो जगह है बच्चों लॉरेन एल्सासे। ये वो दो सिटीज हैं जिन पे जर्मनी का, हम कह सकते हैं जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल जर्मनी के बॉर्डर से सटे हुए सिटीज हैं। तो यहाँ पे अटैक कर पाना जर्मनी के लिए थोड़ा आसान था, इसलिए वो लॉरेन और अल्सासे को अपनी बाउंड्री में क्या कर लेता है, घेर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो आप अच्छे से अब मैप से समझ पा रहे होंगे कि फ्रांस की क्या ज्योग्राफिकल पोजीशन है, लोरेन और एल्सासे कहाँ है फ्रांस में, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है, और उसी के जस्ट बगल में जर्मनी है। वहां से नीचे हम देख पाते हैं बच्चों स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के नीचे आपको इटली देखने को मिलेगा। एंड अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो ऊपर है इंग्लिश चैनल, और उसके नीचे आ जाता है बे ऑफ बिस्के। ठीक है, और ये सारी फेमस सिटीज हैं पेरिस।
फ्रांस की, जैसे पेरिस हो गया, ऑर्लियंस हो गया, नेंटेस हो गया, लियोन हो गया, वैलेंसे हो गया बच्चों, बॉर्डियोक्स हो गया, लिले हो गया, चरबॉग हो गया, लॉरिएंट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ये सारी फेमस फेमस सिटी, डाइजन हो गया, फेमस सिटीज हैं फ्रांस की। और फ्रांस से नीचे आपको स्पेन देखने को मिलता है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। तो ये मैप को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स ये बताता है कि आज का जो लेसन है वो काफी अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि आज तक मुझे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में इतना इंटरेस्ट कभी नहीं आता था, ना मुझे चीजें समझ आती थी, बट आज की क्लास में मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि आज फ्रेंड्स ये जानते हुए कि हमारी क्लास का लास्ट लेसन है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ रहा है। और जो मिस्टर हेमल है वो भी बहुत ही पेशेंस के साथ सबको पढ़ा रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put all into our head at one stroke. आज मिस्टर हेमल को देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो आज उनका आखिरी लेसन है, तो जाने से पहले हमें जितना भी ज्ञान उनके पास है वो सारा ज्ञान हमारे अंदर भर देना चाहते हैं। वो पूरी अपनी जितनी भी उनके पास नॉलेज है उसको पूरी कोशिश करते हुए हमें सब कुछ सिखाते हुए जाना चाह रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का एक लेसन था। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई किताबें लेके आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे, जिस पे लिखा था फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, नोटबुक्स को देखी कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो झंडे हैं वो पूरी तरह चारों हर जगह रूम में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। Hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. और इतनी शांति थी कि जब हम लोग अपने पेन से पेपर पर लिख रहे थे तो सिर्फ पेन और पेन से लिखने की आवाजें आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज नहीं थी क्लास में। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कुछ beetles यानी कि कुछ मक्खियां अंदर आ जाती हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता. Not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. और फिर वहाँ पे pigeons यानी कि जो कबूतर हैं बच्चों, वो भी क्या कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये लोग जो जर्मन लोग हैं, ये लोग हमें तो फोर्सफुली जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और हमें फोर्स करेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज ना बोलो, जर्मन बोलो। बट क्या ये लोग पिजन्स को भी वो कर सकते हैं, फोर्सफुली जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? पिजन्स तो जो उनका मन करेगा वो उस लैंग्वेज में गाएंगे। तो ऐसा कुछ लिटिल फ्रेंड्स सोच रहा हूँ। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hammer sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और जब जब मैं लिख रहा था, मेरी नजर मिस्टर हेमल पे जाती है और मैं ये देखता हूँ कि मिस्टर हेमल किसी चीज को घूर रहे हैं। पहले उस एक चीज को घूरते हैं, फिर दूसरी तरफ घूरते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो ये देखना चाह रहे हैं, ये मन में सोच रहे हैं कि स्कूल रूम में हमारे क्लास में क्या क्या चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 साल से सेम जगह पे पढ़ा रहे हैं, with his garden outside the window and his class in front of him. उनके बाहर उनका गार्डन रहता है और उनकी क्लास उनके सामने है। जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ और सिर्फ पिछले 40 साल से बेंचेस ही बदलते गए हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो पेड़ थे वो बड़े हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो एक होप वाइन का जो पौधा पेड़ उन्होंने लगाया था वो अब रूफ से, छत से भी ऊपर जा चुका है। यानी कि इसलिए बहुत, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल में आए होंगे 40 साल पहले और अब में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। बट इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। लेकिन आज उनका पूरी तरह से जो दिल है वो टूट गया होगा। पुअर मैन, बहुत बेचारे उनको बता रहे हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जो उनकी सिस्टर है मिस्टर हेमल की, वो स्कूल के ऊपर वाले रूम में क्या कर रही हैं, उनकी ट्रंक्स यानी कि जो उनके बॉक्सेस हैं उनको पैक कर रही हैं, उनका सामान पैक कर रही हैं, क्योंकि अगले ही दिन वो लोग उस जगह को, उस देश को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि वो लोग अगले ही दिन कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट।
लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हर लेसन को लास्ट तक देख रहे थे, पढ़ा रहे थे, सुन रहे थे। ठीक है बच्चों, यानी कि वो चाहते तो आज उनका आखिरी लेसन है, वो पढ़ाने ना आते या फिर कुछ भी एक्सक्यूज कर सकते थे, या बहुत बुरा फील अगर उन्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो शायद उनसे पढ़ाया ना जाता, लेकिन वो आज ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि आज ही वो अपना सारा ज्ञान सभी बच्चों को देना चाह रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग ही वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री का कुछ लेसन पढ़ते हैं। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बा बी बी बू। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी पोएम वगैरह गाने लगते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसियर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और रूम के एकदम डाउन सबसे नीचे वाले जगह पे जो हाउसियर थे उन्होंने अब अपने चश्मे पहन लिए हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन, और जो उनका प्राइमर है बच्चों, इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम। उनके साथ स्पेल करना है यानी कि पढ़ना। ठीक है, स्पेल कर रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। और हमें देखने को साफ साफ मिल रहा था कि वो भी साथ साथ रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। जैसे जब हमें बहुत ज्यादा हम भावुक हो जाते हैं तो जो हमारी आवाज है बच्चों टूटने लगती है, हम उतना क्लियरली नहीं बोलते। ठीक है, लड़खड़ाने लगती है हमारी आवाज। हमारा जैसे जिसे बोल देते हैं कई बार कि गला भरा है। ठीक है, गला भरा है यानी कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उन्हें सुन करके इतना हमें हंसी भी आ रही थी, मिक्स्ड इमोशंस थे, रोना भी आ रहा था और साथ ही साथ जिस तरह से वो पढ़ रहे थे हमें हंसी भी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। और वो जो लास्ट लेसन था हमारा वो हमेशा मुझे अच्छे से याद रहता है। मतलब जो उसकी मेमोरीज थी वो कभी भी ऑथर के माइंड से नहीं जाती है। इट वॉज सच एन अमेजिंग लेसन फॉर एवरीवन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और तुरंत ही बच्चों जो चर्च की क्लॉक होती है आपने देखा होगा, चर्च में एक बड़ी सी क्लॉक लगी रहती है, वहां पे उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, 12। देन द एंजेलस at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। और फिर उसी वक्त क्या होता है, जो प्रशियंस की सोल्जर्स थे बच्चों, जो प्रशियन आर्मी थी, वो आपने देखा होगा जब लिटिल फ्रेंड्स स्कूल दौड़ता हुआ आ रहा था तो वो ड्रिल के लिए निकले थे। अब वो ड्रिल कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और उनकी जो आवाज है ड्रिल की, जिस तरह से वो मार्च कर रहे हैं, तो उनकी आवाज कहाँ से आ रही है, जो फ्रेंड जिस क्लास में बैठा है उस क्लासरूम के नीचे से उनकी आवाजें ऊपर तक आ रही है। मिस्टर हेमल स्टूड अप। ये सुनते ही मिस्टर हेमल अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल। वेरी पेल का मतलब है बच्चों उनके जो शरीर का रंग है, चेहरे का रंग है वो उड़ा हुआ है। ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाना जिसे हम कहते हैं हवाइयाँ उड़ जाना, वो कहलाती है, दैट इज कॉल्ड टर्न इनटू पेल। किसी के चेहरे का रंग उतर गया। और ये कब होता है, या तो जब हम बहुत ज्यादा डरे होते हैं तब, या फिर जब हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं, सैड होते हैं, कोई बहुत ऐसी चीज होती है जिसने हमें अंदर तक क्या किया होता है, हर्ट किया होता है, तब हम कुछ ऐसी सिचुएशन होती है दैट वी टर्न पेल। इन हिज चेयर। और अपनी चेयर में वो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और आज मैं उनको इतना मैंने कभी नहीं देखा था, इतने कह सकते हैं टॉल वो खड़े होते हैं, अपना सीना तान के एकदम खड़े रहते हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही। और फिर वो क्या कहते हैं कि मेरे दोस्तों, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम। वो कहने जा ही रहे होते हैं अपना सेंटेंस, आई से वो स्टार्ट करते हैं, बट कुछ ऐसा होता है कि जो उनका गला है वो एकदम चोक्ड हो जाता है, यानी कि अ, उनके गले से बाहर आवाज नहीं निकल पाती है। ही कुड नॉट गो ऑन। और इसके बाद वो नहीं बोल पाते। हम फिर से समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा इस मोमेंट में। इस मोमेंट में जो मिस्टर हेमल है बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। ठीक है, और इमोशंस इतने ज्यादा भर गए हैं कि उनसे जो कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। और फिर वो अपने इमोशंस को छिपाने के लिए, ताकि जो क्लास रूम में बच्चे बैठे हैं और बाकी सभी लोग बैठे हैं वो उनके इमोशंस को ना देखें, अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए वो अपनी पीठ कर लेते हैं बाकी सबकी तरफ और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक। और एक चौक का पीस उठाते हैं। एंड बेयरिंग
ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोड, और जितना भी उनके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की चाहत होती है, ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे थे, तभी वो बहुत टॉल खड़े होते हैं, कहने जा रहे होते हैं, लेकिन इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और उस इमोशन की वजह से उनका जो गला है वो चोक हो जाता है, वो अपनी बात को कह नहीं पाते। इसलिए वो क्या करते हैं, वो चौक उठाते हैं और जो वो कहना चाह रहे थे उसे लिख के बताना सही समझते हैं, और एज लार्ज एज ही कुड, और जो वो लिखते हैं बच्चों उसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं। क्लियर? और व्हाट वो वर दोज वर्ड्स, जिन शब्दों को वो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पे लिखते हैं बच्चों, दोज वर्ड्स वर विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस ये किस में लिखा है उन्होंने? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा होता है। इसका मीनिंग है बच्चों लिव, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसे हम अगर हिंदी में इसका वो करें, अनुवाद करें तो ये बनता है फ्रांस जिंदाबाद। अर्थात मिस्टर हेमल ये कहना चाह रहे थे कि भले ही हम पे अब प्रशियंस का क्या है, कंट्रोल है, बट स्टिल हमारे दिल से वो फ्रांस को नहीं निकाल सकते। हम अब फ्रांस के अंदर नहीं है, बट स्टिल वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, और हम हमेशा अपनी जो ड्यूटीज है, अपनी जो कर्तव्य है वो फ्रांस के लिए निभाते रहेंगे। जो हमारा देशभक्ति है वो हमेशा किसके लिए रहेगी? वो फ्रांस के लिए रहेगी, और जो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए हमारा प्यार है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं विव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुकते हैं और अपने सर को दीवार के साथ लीन करके खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से वो एक जेस्चर बनाते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है, जेस्चर का मतलब होता है बच्चों कुछ सिग्नल देना, ठीक है, कई बार आप कुछ अपने कहकर नहीं बोल पा रहे होते हैं, ठीक है, यू डू नॉट स्पीक, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तो आप कहने के बजाय क्या करते हैं, कुछ सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज करते हैं, हैंड लैंग्वेज एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेस्चर्स, ठीक है। तो ऐसा जेस्चर देते हैं जिसका मतलब था कि स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अब स्कूल फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, और आप सभी लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों उनकी क्लास ओवर हो जाती है, और हमारा जो चैप्टर था ये भी फिनिश हो जाता है, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट होती है किसी जगह के लिए उसकी लैंग्वेज। इसलिए हमेशा अपनी लैंग्वेज जो है, आपकी कंट्री की जो लैंग्वेज है, आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, आपको हमेशा उसे सीखना चाहिए, अच्छे से उस पर कमांड करनी चाहिए, और चीज़ों को कभी भी लाइफ में कल के लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आज है आज ही उस चीज़ को सीख लेना चाहिए। With this, students, we will end our today's class. Let's meet in the next class. Till then, take care. Have a good day, and thank you, students.